सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज रचित श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का पाठ करने जा रहे हैं। कल तक हमने दोहा संख्या 55 का पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पूर्व इस थोर ग्रंथ के रचयिता श्री स्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती जी एवं समस्त प्रभु श्री रामचंद्र एवं माता सीता जी एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी एवं परम भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी, इन सभी के चरणों में हम साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे इस पाठ को आगे की ओर करने के लिए अनुमति लेते हैं और आशीर्वाद की अभिलाषा धरते हैं। तो आइए, चलिए हम आज का पाठ शुरू करते हैं। उसके पहले हमने कल जो दोहा संख्या 55 तक पाठ किया था, हम उसे फिर से एक बार याद कर लेते हैं। उसके पश्चात हम आगे का पाठ करेंगे। हरिओम। राजू देन कहीं दिन बनो, मोहिन सो दुख लेसु रामा। तुम बिनु भरत ही भूपति ही, प्रज ही प्रचंड कलेसु रामा। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जौ केवल पितु आयसु ताता, तौ जनी चाहूं जानी बड़ी माता। जौ पितु मातु कहेहु बन जाना, तौ कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को यानी कि पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। अंतहु उचित नृप ही बन बासु, बय बिलो की होई हरासू। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहां के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, जो रघु वंश तिलक तुम त्यागी। जौ सुत कहूं संग मोहि लेहू, तुम्हारे हृदय होई संदेहू। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूं मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछीताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो,
प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वहीं प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूं। हरिओम। अभी हम यहां पे दोहा संख्या 56 का पाठ करेंगे। यह विचारी नहीं करऊं हठ, झूठ सनेहु बढ़ाई रामा। मानी मातु कर नात बली, सुरति बिसरी जनी जाई रामा। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती बेटा, मैं बलैया लेती हूं। माता का नाता मानकर मेरी सुध बुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहूं पलक नयन की नाई। अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पलके आंखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि यानी कि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहु उपाई, सब ही जियत जे ही भेट हूं आई। जाहूं सुखे न बनहि बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाऊं। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ जाओ। मैं बलिहारी जाती हूं, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता। बहु विधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों से लिपट गई। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनि न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातु उर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समूझाई। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 57 का पाठ करेंगे। हरिओम। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई रामा। जाई सासुपद कमल जुग, बंदी बैठी सिरु नाई रामा। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। हरिओम। दिन्नि असीस सासु मृदु बानी,
अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशिपति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चहत बन जीवन नाथू, के ही सुकृति सन होई ही साथू, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। जीवननाथ यानी कि प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखती धरनी, नुपुर मुखर मधुर कवि बरनी, मनहु प्रेम बस बिनती करही, हम ही सीय पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करे। मंजु बिलोचन मोचती बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 58 का पाठ करेंगे। हरिओम। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु रामा, पति रवि कुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधानु रामा। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं। ससुर सूर्य कुल के सूर्य है और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार है। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुण सील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे हूं प्राण जान की ही लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधु पाई है। मैंने इस जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कल्प बेली जिमी बहुविधि लाली, सींची स्नेह सलील प्रतिपाली, फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानी न जाई काह परिनामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से कड़े बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है।
अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दिन पगु अवनि कठोरा, जियन मुरी जिमी जोगवत रहूं, दिय बाती नहीं टारन कहूं। सीता ने पर्यंग पृष्ठ यानी कि पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान यानी कि सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूं। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सीय चलन चहती बन साथा, आयसु काह होई रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई किमी जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस यानी कि अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 59 का पाठ करेंगे। हरिओम। करी के हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी रामा, विष बाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनी मूरी रामा। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? बनहित कोल किरात किशोरी, रचि बिरंचि विषय सुख भोरी, पाहन क्रूमि जिमि कठिन सुभाऊ, तिन्हि कले सुन कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कई तापसतीय कानून जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू, सिय बन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देखी डेराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य है, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी? सुरसर सुभग बनज बन चारी, डाबर जोगु की हंस कुमारी, अस बिचारी जस आयसु होई, मैं सिख देऊ जानकी ही सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसिनी क्या गड़ैयों यानी कि तलैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जौसिय भवन रहई कह अम्बा, मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा, सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी,
सीत स्नेह सुधा जनु सानी। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, हरिओम। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 60 का पाठ करेंगे। उसके पश्चात हम रोज की तरह श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे और वहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम। कही प्रिय बचन विवेकमय, किनि मातु परितोष रामा। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगति विपिन गुण दोष रामा। विवेकमय प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। हरिओम। तो चलिए हम रोज की तरह श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं और फिर वहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुबग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। और श्रोताओं, आज दत्त जयंती है। आप सभी को दत्त जयंती की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हरिओम। तो चलिए आज हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं और कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।
नमस्कार। हरिओम 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 हरिओम।